सर ऐसी फिल्में तो बहुत बोर करती हैं। एक आवाज़ आई थी कि दूसरी भी उठी। बिना मार धाड़ के तो फिल्मों में मज़ा ही नहीं आता। फिर तो कई आवाज़ें आने लगी। फाइट्स तो अमिताभ बच्चन की बढ़िया होती है, गोविंदा जैसे डिशुम डिशुम कोई करके दिखाए। बात से बात निकलती जा रही थी, शोर बढ़ता जा रहा था, सब अपनी अपनी कहे जा रहे थे, मानो क्लास में ना होकर किसी पार्क में बैठे हों। साइलेंस। एकाएक सर की तेज आवाज़ गूंजी तो कक्षा में सन्नाटा छा गया। सर ने इत्मीनान से सब पर नज़र डाली और कहना शुरू किया, मैं देख रहा हूँ कि सिनेमा की बातें तुम लोगों को मुँह ज़बानी याद है, वह भी तब जबकि अधिकतर फिल्में तुम लोगों ने एक बार ही देखी होती हैं। आखिर क्या वजह है कि तुम मेरे 6-7 बार समझाए हुए सवाल भी तुम लोगों दो ही महीनों में भूल गए, जबकि फिल्म चाहे नई हो या पुरानी उसका किस्सा नहीं भूले। सर सवाल तो कठिन होते हैं, सिनेमा तो रोचक और आसान होता है, विपिन ने धीरे से कहा। नहीं, सर ने जोर से प्रतिवाद किया, यह बिल्कुल गलत दलील है। तुम्हारे पाठ्यक्रम में वही सवाल रखे जाते हैं जो तुम्हारी योग्यता के अनुसार होते हैं, जिसे तुम्हारा दिमाग आसानी से ग्रहण कर ले। असल बात तो यह है कि सिनेमा में जब तुम रुचि लेते हो, पढ़ाई में नहीं। रुचि लेकर किया गया कोई भी कार्य दिमाग पर खूब गहरी छाप छोड़ देता है, पर आसानी से नहीं भूलता। वही काम बेमन से किए जाने पर ऊब महसूस होती है और दिमाग उसे ग्रहण नहीं कर पाता। यही कारण है कि सिनेमा के कई पात्र, तेजी से घटती घटनाएं और गीत भी याद रहते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के प्रश्न तुम भूल जाते हो। कुछ क्षण रुककर उन्होंने बारी बारी से सब पर नज़र डाली और कहा, इसलिए अगर पढ़ाई करनी है, उसके फ़ायदे उठाने हैं, आगे चलकर कुछ करना है, तो यह ज़रूरी है कि पूरी रुचि, लगन और धैर्य के साथ पढ़ाई की जाए। आज का पाठ यही है। तभी घंटा बज गया और सर रजिस्टर उठाकर दूसरी कक्षा में चले गए। शिक्षकों का महत्व समझकर उनकी पढ़ाई समझाई हुई बातों पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी विषय उपवाऊ नहीं होता है यदि उसे लगन से पढ़ा जाए।